हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज ही मैं आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है अकेले लड़ने की ताकत। हाँ जी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हमें अपने जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक अपना सुनहरा अवसर समझ लेता है या बना लेता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था। मतलब वो ये सोचता था ये चीज़ ऐसे है, ख्वाबों की दुनिया में रहता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता था। परंतु उसके पास न तो कोई साथी था और न ही कोई गाइड करने वाला कि उसको कोई सही दिशा दिखा सके कि आप ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये रिजल्ट है। उसके परिवार में भी उसके सपनों को आगे बढ़ाने वाला या उसको समझाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उसको लगता था कि मैं बहुत अकेला हूँ और मैं अकेलेपन की जंजीरों में जकड़ा हुआ और उसके सपने अधूरे ही रहेंगे, ऐसा वो बार बार सोचता था क्योंकि उसको कोई समझाने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं था। उसने लगातार मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की दीवार को बुलंद किया। उसने मेहनत करी, सोचा कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसने अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाया। एक दिन उसने अपने गांव में एक पुस्तकालय देखा। उसने देखा कि मेरे गांव में तो एक पुस्तकालय भी है और वह उस पुस्तकालय में जाने लगा। उसको लगा कि जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, तो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए मुझे यहाँ पर जाकर अपना कीमती समय अच्छे काम के लिए लगाना चाहिए। उसने देखा कि जितने भी लोग वहाँ आए हुए हैं सभी पुस्तकों में ऐसे खोए हुए हैं, आसपास की दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है। उसको बहुत अच्छा लगा। उसने भी फैसला किया कि रोज वह पुस्तकालय जाएगा और इसी तरह वह भी पुस्तकालय में जाके किताबों को पढ़ते हुए एक नई दुनिया की खोज में निकल पड़ेगा। इस तरह उसका पुस्तक ज्ञान बढ़ता रहा। देखो, पुस्तकें तो हमारी अच्छी दोस्त होती ही हैं। कभी भी इनसे, जैसा था हम खाली भी बैठे हैं, अगर हम कुछ भी नई चीज़ पढ़ेंगे तो उससे डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो उसका जो ज्ञान था पुस्तकों के उससे बढ़ने लगा। वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। बुक के माध्यम से अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ अपना रिश्ता बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखना भी शुरू कर दिया। अब उसकी एक नई स्किल उसके अंदर डेवलप हुई। जब उसने पढ़ना शुरू करा तो उसके अंदर और अच्छे विचार आए, तो उसने लिखना शुरू कर दिया। उसने कई लेख भी लिखे। उसका एक लेख पब्लिश हो गया, प्रकाशित हो गया और उसे अवसर मिला अपने लेखीय कौशल को आगे बढ़ाने का, दुनिया में आगे आने का, अपने आप को प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा था, वो सोचता था मैं तो अकेला हूँ, कोई मुझे समझाने वाला नहीं है, सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उसका जो अकेलापन था उसके लिए प्रेरणादायक उदाहरण का एक कारण बन गया। वह अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने लगा। वह अपने लक्ष्यों की तरफ, जो वो चाहता था, जो उसके एम्स, जो सपने देखता था, उसको लगा कि अब मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। तो उसने ऐसा करा, लेख लिखने शुरू करे, लोग उसको जानने लगे, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे उसका जो अकेलापन था वो एक सुनहरे अवसर में तब्दील हो गया। उसको ये नहीं लगा कि अब अभी भी तू अकेला है। उसने पुस्तकों के साथ ऐसी फ्रेंडशिप कर ली, ऐसी दोस्ती बना ली कि उसको फिर नहीं महसूस हुआ कि तू अकेला है। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अकेलेपन को एक मजबूरी, एक मुसीबत न सोचते हुए उसको अपना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर बना लेना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू। कल मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।